सेटअप मैंने बनाया था। टाइम बहुत शॉर्ट था। जब तक मैं शॉपिंग करके वापस आई तब तक 4 बज चुके थे और मेरे पास सिर्फ 2 ही घंटे टेबल से जा दिया टॉयज़ वगैरह से और चिप्स रखी थी और केक रख दिया। केक जी हाँ जी, ये मैंने केक लिया था और बहुत ही ज़बरदस्त केक था। ये 3 पाउंड का केक था और वो बंदा कह रहा था कि 1400 का, तो मुझे फिर उसने 1000 में दे दिया था। मैंने कहा मेरे पास 1000 है, लेने तो लो, मैं तुम्हें जा रही हूँ। कहता नहीं, बच लिए जाए। टेबल पे खाने की मैंने सिर्फ कुछ ही चीज़ें रखी थी। अपने मामा पापा के साथ खड़ी हुई है और बच्ची बड़ी एक्साइटेड लग रही थी। ये देखें जी, एक्साइटमेंट इसकी, खुश कितनी खुश लग रही है। और बाकी बच्चे जी हमने पढ़ के रखे हुए थे क्योंकि वो बार बार जो है ना टेबल के ऊपर आके हाथ मारे थे। अब ये जी केक काटेगी। अपने बच्चों की छोटी चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी। अब बात कर लेती जी, मैंने हाँ जी ये छोटा सा टेडी बेयर लिया था पिंक कलर में, बेबी पिंक कलर का। मुझे तो ये बहुत प्यारा लगा था। मुझे काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल गया था। उधर और भी बहुत से टेडी बेयर लगे हुए थे। ये है कि उठा के इसको टिल्ट करना पड़ता है तभी स्नो ऊपर आती है, फिर थोड़ी देर में बैठ जाती है। ये एक इसका बैड पॉइंट है। लेकिन बाकी अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल है जी आपका? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो एक बर्थडे ब्लॉग है। मैंने आपको पहले वीडियो के पार्ट 1 में बताया था जिसमें मैं शॉपिंग कर रही थी कि मेरी नीस की बर्थडे आ रही है और मैंने उसके लिए गिफ्ट खरीदना है। तो मैंने उस दिन गिफ्ट खरीद लिया था जो कि मैं आज आपको वीडियो के एंड पर दिखाऊंगी। तो जी आज है मेरी भांजी की बर्थडे और मैं लेने आई हूँ केक। बहुत ही ज़बरदस्त मज़े के केक लगे हुए थे शॉप में और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा सिलेक्ट करूं। एक्चुअली मेरे माइंड में था कि केक मेरी बहनी लेके आएगी और बर्थडे की सेलिब्रेशन की जो भी चीज़ें होंगी वो मेरी बहनी लेके आएगी और मैं सारी डेकोरेशंस कर दूंगी। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ कि मेरी बहन कह रही थी कि उसने बर्थडे सिंपल सी सेलिब्रेट करनी है और मेरा भाई घर पर ही केक बना रहा था। लेकिन मैंने कहा कि अब बच्ची बड़ी हो रही है तो ये इसकी 4th बर्थडे है और बच्चों को फिर ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें याद रहती हैं कि भाई हम अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट हो और ये वो, तो ये पिक्चर्स वगैरह लेते हैं और फिर बच्चों के लिए एक यादगीर बन जाती है। तो अच्छी सी सेलिब्रेट करनी चाहिए, बच्चों के लिए अच्छी सी मेमोरीज़ क्रिएट करनी चाहिए। जी सबसे पहले मैंने लिया है जी केक शॉप से और वो मैं आपको वीडियो में आगे चलकर दिखाती हूँ। और फिर जी मुझे लेना था एक ड्रेस और शॉप में मैं जब गई तो मुझे इतना कुछ ख़ास नज़र नहीं आए ड्रेसेस और एक यही बहुत खूबसूरत लगा मुझे, तो मैंने यही ले लिया है। पिंक और वाइट कलर में था और बहुत ही खूबसूरत था। एक्चुअली टाइम मेरे पास बहुत कम था। मुझे तो लगा था कि मेरी बहन ने पहले से लिया हुआ होगा फ्रॉक, लेकिन फिर उसने मुझे आकर बताया तो फिर मुझे ऑब्वियसली फिर जल्दी में आकर लेना पड़ा और टाइम बहुत कम था, वरना मैं मार्केट में और घूम फिर के अच्छा सा को फ्रॉक देखती। लेकिन ये भी फ्रॉक बहुत ही प्यारा था। फिर जी मुझे लेने थे बलून। बर्थडे की थीम मैंने फिर इस तरह रख दी थी पिंक और सिल्वर टाइप, तो फिर पिंक और सिल्वर टाइप बलून मैंने ले लिए थे। और ये जी ये शॉप है, यहाँ से लिए थे। यहाँ पर शॉप में बहुत ही ज़बरदस्त टॉयज़ मौजूद थे, बच्चों की स्टेशनरी और टॉयज़ और बलून और बर्थडे की हर चीज़ अवेलेबल थी। वैसे तो मैं सेव मार्ट से भी ले सकती थी लेकिन ये शॉप मुझे नज़र आई तो मैंने कहा यहीं से ले लेते हैं। अब सेव मार्ट में जाकर क्या ख्वार होना है, क्योंकि मैंने केक भी उठाया हुआ था और साथ में पास ड्रेस भी था और भी बहुत सी चीज़ें थी। सो गाइज़ ये है जी मेरा छोटा सा सेटअप मैंने बनाया था। टाइम बहुत शॉर्ट था। जब तक मैं शॉपिंग करके वापस आई तब तक 4 बज चुके थे और मेरे पास सिर्फ 2 ही घंटे थे सारी तैयारी करने के लिए। इतने शॉर्ट टाइम में सिर्फ इतनी ही तैयारी हो सकती थी। सो जी वाइट दुपट्टे के साथ मैंने टेबल को कवर कर दिया और साथ में जो है मैंने पिंक और सिल्वर बलून जो है अटैच कर दिए थे। और ये एक आर्ट पीस वॉल के लिए मैंने बनाया था, वो मैंने टेबल पर नीचे करके लगा दिया। और मेरे पास बैनर पड़ा हुआ था वो मैंने लगा दिया और मिकी माउस की पिक्चर पड़ी हुई थी वो लगा दी और टेबल से जा दिया टॉयज़ वगैरह से और चिप्स रखी थी और केक रख दिया। केक जी हाँ जी, ये मैंने केक लिया था और बहुत ही ज़बरदस्त केक था। ये 3 पाउंड का केक था और वो बंदा कह रहा था कि जी 1400 का है, 1400 का, तो मुझे फिर उसने 1000 में दे दिया था। मैंने कहा मेरे पास 1000 है, लेने तो लो, मैं तुम्हें जा रही हूँ। कहता नहीं, बच लिए जाए। टेबल पे खाने की मैंने सिर्फ कुछ ही चीज़ें रखी थी क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं घर में और फिर वो जो है ना टेबल पे कोई चीज़ें रहने नहीं देते। इसके साथ साथ अम्मी ने अचार गोश्त बनाया था, भाभी ने रशियन सैलड बनाया था और चना चाट बनाई थी, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की चाट थी। और भाई मेरे ने घर पर 2 टी केक बेक किए थे, लेकिन वो जो है ना टी केक जो होते हैं उन पर बर्थडे सेलिब्रेट थोड़ी हो सकती है, इसलिए मैं बाहर से चॉकलेट केक ले आई थी कि मुझे लग रहा था कि जो है ना जब भी कोई इवेंट होती है और कोई चीज़ बनाने लगे ना इंसान तो वो ख़राबी बन जाती है। लेकिन केक बड़े अच्छे बन गए थे। खाने की वीडियो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की, मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा सारे काम काज में, क्योंकि मैं इधर ही लगी रही सेटअप बनाने में। मेरे बहनोई आए नहीं थे और फिर जो है ना वो जब आए तो फिर हम लोगों ने सबसे पहले केक काटा और फिर हम लोगों ने खाना खाया। एक्चुअली रात को सर्दी और धुंध बहुत पड़ जाती है और फिर उन्होंने घर वापस भी जाना था तो फिर हमने कहा कि जल्दी कर लो, लेकिन फिर भी मेरे बहनोई लेट आए हैं और फिर सारा इवेंट हमारा लेट हो गया। 4 या 5 बजे जो है मेरी भांजी सोकर उठी थी जब तक मैं सेटअप कंप्लीट करी थी। एक्चुअली मैं लेट नाइट वीडियोस बनाती हूँ फिर उन पर डबिंग करती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम अगर डबिंग की जाए तो फिर जो है ना हर जगह से आवाज़ें आ रही होती हैं, बच्चों की आवाज़ें आ रही होती हैं यहाँ वहाँ, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं फिर लेट नाइट काम करती हूँ, फिर डबिंग करती हूँ, फिर अपलोड करने में माशाल्लाह टाइमिंग जो है ना घंटे कितने लग जाते हैं, समझ ही नहीं आती कि यार इतना ये क्यों टाइम लेता है अपलोड होने में वीडियो। खैर मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरा सेटअप ये कैसा लगा आपको, वरना अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं बड़ा सेटअप लगाती, लेकिन जो है अब मेरे पास टाइम नहीं था तो फिर छोटा सा बना दिया। और ये जी मेरी भांजी रेडी हो गई जो है ना वो खड़ी हो गई। नीचे मैंने स्टूल रख दिया था फिर ऊपर उसको खड़ा कर दिया था। मैंने कहा एक जगह खड़ा होना, स्टूल गिरा तो केक के ऊपर गिरोगी और फिर सब कुछ ख़त्म। और ये जी फ्रॉक इसने पहना हुआ है और ये राउंड होकर दिखा रही है और अपना ड्रेस
अब ये जी कैंडल हमने जला ली थी और ये है जी छोटा सा केक और ये 4 इयर्स की होने वाली है और ये इसकी 4th बर्थडे है और ये अपने मामा पापा के साथ खड़ी हुई है और बच्ची बड़ी एक्साइटेड लग रही थी और बार बार जो है ना इसका दिल कर रहा था कहती है कि आई मुझे केक खाना है, केक खाना है। हाँ जी, मुझे ना ये आई बुलाती है और मैंने खाला पप्पो वाला सिस्टम ही नहीं रखा हुआ, भाई मुझे नहीं पसंद वो नाम शाम, तो बताया इसको था कि आनी बुलाओ, लेकिन ये फिर आई पे आ गई और मैंने कहा चलो ठीक है। और ये जी हमने स्पार्कलिंग कैंडल्स जला दी, ये देखें जी एक्साइटमेंट इसकी, कितनी खुश लग रही है। और बाकी बच्चे जी हमने पढ़ के रखे हुए थे क्योंकि वो बार बार जो है ना टेबल के ऊपर आके हाथ मारे थे। अब ये जी केक काटेगी। अपने बच्चों की छोटी छोटी इवेंट सेलिब्रेट किया करें, उनके लिए जो है मेमोरीज क्रिएट किया करें, यही तो दिन होते हैं जो उनको सारी ज़िंदगी याद रहते हैं। आप उन पर कितने पैसे लगा रहे हो ये उनको याद नहीं रहेगा, आपका दिया हुआ वक्त उनको याद रहेगा, आपकी दी हुई छोटी छोटी मेमोरीज उनको याद रहेंगी। तो यहाँ पर जी मुझे कहती है कि आई मैंने ना केक को बाइट करना है, पता नहीं वो कौन सा कार्टून देखती है जिसमें मुझे पता नहीं डोरा है या क्या है, उसमें जी वो केक को बाइट कर रही होती है, तो कहती है कि मैंने बाइट करना है। मैंने कहा जी चलो कर लो। अब जी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या गिफ्ट लिए थे जी। वीडियो का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर आई कार्ड पर लगा दूँगी, आप जाकर वो भी देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने आपको शॉपिंग दिखाई थी और फिर मैंने कहाँ से गिफ्ट परचेज़ किए थे, तो वो सब चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी। अब बात कर लेती जी मैंने, हाँ जी ये छोटा सा टेडी बेयर लिया था पिंक कलर में, बेबी पिंक कलर का, मुझे तो ये बहुत प्यारा लगा था, ये मुझे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। उधर और भी बहुत से टेडी बेयर लगे हुए थे, लेकिन जो है मेरी भांजी के पास और बहुत से टॉयज़ हैं, लेकिन ये मुझे बहुत क्यूट लगा था तो फिर मैंने ये ले लिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बच्चे हैं ना उनका दिल भर जाता है, उनको कोई भी गिफ्ट दो ना तो वो उससे हफ्ता 10 दिन खेलते हैं और फिर उनको नया गिफ्ट चाहिए होता है। इसलिए आप जो है ना थोड़ा रीज़नेबल प्राइस में गिफ्ट लिया करें, बच्चे भी खुश, आप भी खुश, आपकी जेब पर भी भारी ना पड़े और बच्चे भी खुश हो जाएं, क्योंकि एक्साइटमेंट फिर बस कुछ ही देर की होती है। आगे जी वाइट बॉक्स में मैंने ना एक डेकोरेशन पीस लिया था और ये मैंने सेव आर्ट से लिया था और ये मैंने वीडियो में दिखाया नहीं था आपको, लेकिन मैंने तभी कहा था कि जो है ना मैं सेकंड पार्ट में दिखाऊंगी, तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा एक पीस है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आई कुडंट टेक माई आइज़ ऑफ इट, और मैंने ये ले ही लिया। इसके कलर्स बहुत ज़बरदस्त थे और ये पड़ा हुआ इतना क्यूट लग रहा था ना कि मैंने कहा कि यार इसको छोड़ना नहीं है। मैं बस ऐसी सी हूँ, मुझे बाज़ार में कोई चीज़ नज़र आ जाए ना, अव्वल तो मैं शॉपिंग पर जाती ही नहीं हूँ कि मुझे लगता है मेरा बड़ा खर्चा हो जाना है, और फिर मुझे बाज़ार में कोई चीज़ आ जाए ना तो फिर मुझे सारी रात ख्वाब में हर्ट करती रहती है कि यार ये मैं छोड़ा ही हूँ, ये मैं ले आती, ये मैं छोड़ा ही हूँ। वो फिर मुझे ये होता है कि यार कोई ख़रीद के ही ना ले जाए। और एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ था ना कि मुझे ना एक शॉप में बहुत ही ज़बरदस्त से जूते पसंद आ गए थे और मैंने कहा चलो छोड़ो, लेकिन फिर मैं जब वो घर आ गई ना तो फिर मुझे वो रात को पूरी रात ख्वाब में ही आते रह गए यार। अगले दिन मैं जाके कहा कि यार मैंने वो लेने आओ, फिर वो जी सोल्ड आउट हो गए और मेरा बस बहुत दिल टूटा। उसके बाद मैंने कहा कि जी जो चीज़ पसंद आ जाए वो लेके ही छोड़ो। ये है जी डेकोरेशन पीस और ये बहुत ही खूबसूरत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। दो छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बच्चे बने हुए हैं और एक दूसरे को किश कर लें और इतने क्यूट से हैं कि मैं क्या बताऊँ। नीचे देखें ना कितना खूबसूरत, हम इसको क्या कहेंगे, फिरोज़ी कहेंगे, कौन सा कलर कहेंगे, मुझे तो ये बहुत ही प्यारा लगा। इसका कॉम्बिनेशन देखें कितना प्यारा है। और एक साइड पे जो है ना ये देखें कितने क्यूट से बच्चे हैं, चाइनीज़ बच्चे लग रहे हैं, और एक साइड पर मिस यू लिखा हुआ है इस पर और बहुत ही ज़बरदस्त है। और अंदर स्नो पड़ी हुई है और वाटर टाइप चीज़ है, इसके अंदर लिक्विड है कोई ऐसा जो आप शेक करो तो फिर वो स्नो ऊपर आती है। देखें जी मिस यू लिखा हुआ है। मुझे ये पड़े भी इतना क्यूट लगा था, इसके साथ और भी बहुत से पीसेस पड़े हुए थे लेकिन ये कितना क्यूट सा लग रहा था। और ये देखें ना स्नो कितनी ज़बरदस्त लग रही थी, कितनी मैजिकल लगती है, ऐसा लगता है जैसे फैंटेसी में आप चले गए हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। अच्छा ये मुझे मिल रहा था जी 1075 रुपीज़ में और ये बहुत हैवी था। मतलब ये है ना कि मेरी फ्रेंड ने भी एक ऐसा लिया हुआ था तो वो कहती है कि जो है ना वो 500 या 600 का मिल गया था उसको, तो ये 1075 रुपीज़ का था। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा हैवी है और ये अच्छी क्वालिटी का भी बना हुआ है ना तो इसलिए शायद। और ये की लगी हुई है, उसको घुमाओ, उसको रोटेट करो तो ये फिर ऊपर से जो है ना राउंड राउंड रोटेट होना शुरू हो जाता है और बहुत ही क्यूट लगता है। इसकी आवाज़ भी थी, वो मैंने रिकॉर्ड इसलिए नहीं की थी कि वो जो है ना फिर कॉपीराइट आ जाता है। मैं तो इसको देखा था तो मैं देखती रह गई थी, मुझे तो ये बहुत ही क्यूट सा लगा था। जिस तरह फैंटेसी वर्ल्ड नहीं होता, जिस तरह कार्टून में एनिमेटेड कार्टून्स में दिखा रहे होते हैं फैंटेसी सी, मुझे तो ये बहुत ही क्यूट लगा था। इसलिए मैंने कहा कि यार ये मैंने शॉप पे नहीं छोड़ना, मुझे तो बहुत प्यारा लगा था। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ऐसे कैसा लगा। और ये देखें ना कि स्नो इसमें कितनी ज़बरदस्त थी। ये मुझे लगा था कि जब ये रोटेट हो रहा होगा तो जो स्नो है ना वो ऊपर नीचे खुद ही घूम रही होगी, लेकिन ये है कि उठा के इसको टिल्ट करना पड़ता है तभी स्नो ऊपर आती है, फिर थोड़ी देर में बैठ जाती है। ये एक इसका बैड पॉइंट है, लेकिन बाकी ये बहुत ही क्यूट है यार।
अच्छा जी, तीसरी चीज़ ये ली थी, छोटी सी गाड़ी ली थी और इसको कहते हैं जी ट्विस्टर, और बहुत ही ज़बरदस्त सी गाड़ी थी, पैक हुई थी। मैंने जी इसको फिर अनपैक नहीं किया, मैंने कहा कि फिर उसको देना जो है खुद ही अनपैक कर लेगी। और बहुत ही ज़बरदस्त सी ये गाड़ी है जी, ऊपर से इसका हैंडल घुमाओ तो जो है ना, ये नीचे ट्विस्टर है, इसके 3 टायर्स हैं और ये स्पेस शिप टाइप है। बैठने की पीछे 2 बच्चों की जगह है और साइड में आपके जो है ना बच्चों के पाँव रखने की जगह भी है। डिमांड वो स्कूटी का रही थी, लेकिन मेरी अम्मी कहती हैं कि गिरेगी, दांत तुड़वा लेगी, इसलिए गाड़ी ले लो, तो गाड़ी बेहतर है। देखिए नीचे से ट्विस्टर टाइप है। अगर आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ लगी नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।